2019 में मेरी 93.8% रही थी। मेरी 24th रैंक आई थी पूरे उत्तराखंड में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक थी मेरी। और 2021 में मैंने 12th पास आउट किया है। हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे हैं रमेश कुमार के, उसमें 94.4% है मेरी और मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो इसी विषय में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज के ज़माने में हम जिस ज़माने में रहते हैं हमारे पास सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम एक्सक्यूज़ दें कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, हम पढ़ नहीं पाए या टाइम नहीं मिला या ये चीज़ है वो चीज़ है। हमारे पास हर चीज़ है, उस चीज़ का हम यूज़ करके हम हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, सबसे आगे निकल सकते हैं। मैं जब पढ़ता था तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम्स आती थी, वो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊँगा। और इस सेशन के लास्ट में आप जो आपको लगते हैं कि हाँ मेरे को ये पूछना चाहिए, मुझे इस चीज़ में दिक्कत आती है, वो भी आप मुझे बताएंगे, तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़, जिस स्टेज में हम हैं हमारे करना क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमें दिल्ली जाना है तो हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सी ट्रेन लेनी है और उतर के कहाँ पे कौन सा टैक्सी लेना है या कहाँ जाना है, उसको क्या बोलना है कि कहाँ जाना है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि भविष्य में हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है, व्हाट इज़ आवर पैशन। तो हमारा जो पैशन है वो हम पहले से ही अगर जान लेंगे तो हमें जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। तो यही चीज़ होती है, जब हम 10th से निकलते हैं तो जब हम 11th में जाते हैं हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। तो मैं यहाँ स्टडी के बारे में ही बताऊँगा ज़्यादातर। तो हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहली चीज़ होती है कि हम आर्ट साइड में चले जाएँ, दूसरी चीज़ होती है कि हम साइंस साइड में चले जाएँ और तीसरी होती है कॉमर्स। मैं साइंस साइड का स्टूडेंट हूँ तो उस चीज़ में भी मैं आपको बताऊँगा। तो कला वर्ग में क्या होता है कि आप सभी को कुछ ऐसे सब्जेक्ट दिए जाते हैं जो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अर्थशास्त्र, इतिहास, ये सब होता है। और इस चीज़ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप सिविल सर्विसेज, सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है इसकी, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, IAS PCS और भी चीज़ें होती हैं, उसमें आप जाते हैं। साइंस साइड एक ऐसी साइड है, एकमात्र ऐसी साइड है जिसमें आप किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। साइंस साइड में आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, बाद में आप उसके बाद IAS में भी जा सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कॉमर्स साइड, उसमें आपको अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें आप CA की तैयारी करते हैं, सबसे हाईएस्ट पोस्ट CA की होती है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बनना क्या है, तो ये चीज़ है। और मैंने एक बात यही बताई कि आज के ज़माने में हमारे पास सभी चीज़ें, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो इसी चीज़ से मैं रिलेटेड एक बात बताता हूँ आपको, एक कहानी बताता हूँ कि बहुत समय पहले की बात है कि हमारे देश में एक कवि और लेखक मुल्ला नसरुद्दीन, किसी ने नाम सुना है मुल्ला नसरुद्दीन का? बहुत बड़े कवि थे। चलिए किसी ने भी सुना, मैं बताता हूँ उनके बारे में। तो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और वो सभी को जीवन के बारे में सीख देते थे। तो एक शहर में क्या हुआ, एक उद्योगपति था, उसके पास पैसा तो बहुत सारा था लेकिन उसके पास मन की शांति नहीं थी। वो उसके दिमाग में हर समय हलचल चलती रहती थी। उसके पास पैसा तो था लेकिन मन का जो सुख कहते हैं वो सेटिस्फाई नहीं था वो। तो वो एक दिन अपने उसने सारे पैसे जो है एक केस में भरे और निकल गया कि बोला कि जो भी मुझे मन के सुख के बारे में बताएगा मैं उसे अपनी सारी राशि ये दे दूँगा। तो क्या होता है, वो सारे अपने जो है अमाउंट जो होता है कैश वगैरह सब रखता है सूटकेस में और उसको लेकर चल देता है। कहता है जो भी मुझे बताएगा मन के सुख के बारे में मैं उसे सारा कैश दे दूँगा। तो जैसे जैसे जाता है वो एक गाँव में पहुँचता है और किसी से पूछता है कि कोई है ऐसा जो मुझे इस चीज़ के बारे में बता सकता है, मन के सुख के बारे में, इनर पीस के बारे में बता सकता है। तो एक उसको पागल टाइप का एक आदमी मिलता है, वो कहता है कि यहाँ पे ऐसा कोई तो है नहीं, बट मैं तुम्हें एक इंसान का पता बता सकता हूँ जो आपको इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो वो कहता है हाँ मुझे बताओ, मैं उनसे मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। तो वो जब जाते हैं वहाँ पे तो वो कहता है कि वो दूर पहाड़ के पीछे एक साधु रहते हैं, उनसे आप बात कीजिए, वो आपको इस बारे में ज़रूर बताएंगे, जीवन के बारे में, कि आपको मन की शांति कैसे मिलेगी। तो वो जाते हैं, तो जैसे जैसे जाते हैं वो पहाड़ के पीछे पहुँचते हैं, वहाँ पे पेड़ के नीचे वो मुल्ला नसरुद्दीन बैठे होते हैं अपनी साधना में। तो वो उनसे कहते हैं कि हाँ आपके बारे में उस व्यक्ति ने बताया था मुझे कि आपके पास मैं आऊँगा तो आप मुझे मन के सुख के बारे में बताएंगे, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है लेकिन मन की शांति नहीं है, मैं और चीज़ों में उलझा रहता हूँ, मेरा दिमाग जो है हलचल रहता है, ऐसे ही मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। तो ये चीज़ है। तो कहता है कि मैं आपको उसका रास्ता क्या, मैं आपको तो मन की शांति दिला भी सकता हूँ। तो कहता है अच्छा कैसे। तो जैसे ही वो बोलता है कैसे, मुल्ला नसरुद्दीन जो होते हैं उसके सूटकेस से भरा जो बैग होता है वो लेके भाग जाते हैं। तो वो बिल्कुल ही घबरा जाता है, कहता है अरे मेरा ये सूटकेस लेके भाग गए। वो उनका पीछा करता है। अब गांव मुल्ला नसरुद्दीन का होता है, वो उनको तो सारे रास्ते पता होते हैं कौन सी गली कहाँ जा रही है, तो वो तो भाग जाते हैं घर से। तो वो बिजनेसमैन होता है, नया होता है, वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। तो कुछ 2-3 घंटे बाद वो वहाँ पेड़ के नीचे परेशान रहता है। फिर कुछ घंटे बाद मुल्ला नसरुद्दीन आते हैं
कहते हैं हाँ क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हो गया, मैं जो खोजने आया था वो भी नहीं मिला और जो मेरे जीवन की कमाई थी वो भी आप लेके वहाँ से। तो जैसे ही वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हो गया, ये मुझे दिक्कत हो गई, तो जैसे वो बोलता है कि मुल्ला नसरुद्दीन फिर उसके जो सूटकेस से भरा बैग होता है वो उसको उसके ऊपर फेंक देते हैं, वो कैच कर लेता है। तो वो जब कैच करता है उसको ऐसी शांति मिलती है कि उससे पहले उसको कभी नहीं मिली। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि देखो, जब ये तुम्हारे पास बैग था, तुम्हारे पास इतने पैसे थे, तो तुम्हें इसकी इज्जत नहीं थी, तुम्हें इसको कैसे यूज़ करना है ये नहीं पता था, लेकिन जब मैं इसको लेके भाग गया तब तुम्हें पता चला कि हाँ इसकी कितनी वैल्यू है। तो इस कहानी से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं, टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पास जब वो होते हैं तब हमें उनकी वैल्यू पता नहीं होती है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब हमें बड़ा अफसोस होता है कि हाँ हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए थी। ऐसे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, देखिए हमारे पास पेन है, कॉपी है, बुक्स हैं, हम उसको पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। मेरे पास भी जब खाली टाइम रहता है तो मैं भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, स्टडी से रिलेटेड और भी अदर बुक्स होती हैं, हमें वो भी पढ़नी चाहिए, है ना। अभी आप 10th में, 10th के बाद आप 11th में जाएंगे, अपनी स्ट्रीम चुनेंगे, आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे खुलने के। तो ये चीज़ें, और सबसे पहले हमें अपने पैशन के बारे में पता होना चाहिए और उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ थी। और यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था बाहर जाने का और अपने दोस्तों के साथ घूमने का। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि मैंने कैसे जो है 10th में भी टॉप किया और 12th में भी टॉप किया। तो मेरी दिन की शुरुआत होती 3:30 बजे, मैं उठ जाता था, तो 3:30 से 4 बजे तक मैं अपना फ्रेश वगैरह होता था और मैं अपना टाइम टेबल बना लेता था कि पूरे दिन में मुझे करना क्या है, पूरे दिन में मुझे कौन से ट्यूशन जाना है, ट्यूशन के आने के बाद मुझे कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा सिलेबस जो है मुझे कंप्लीट करना है, कौन सा टॉपिक मेरे को कठिन लग रहा है उसको मेरे को पूरा करना है। तो ये चीज़ थी। तो उसके बाद मैं जब प्लान बनाता था उसके बाद स्कूल्स हुआ करते थे, स्कूल में जाके फिर पढ़ के जब वापस आते थे हम ट्यूशन जाते थे। तो उस टाइम जो था मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, मैं फ़ोन बहुत कम चलाता था, मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप यूज़ करता था ज़्यादातर पढ़ाई के लिए। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले जब अपनी पढ़ाई करनी होती है तो हमें डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म करने होते हैं। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसको अगर आपने ख़त्म कर दिया तो जो आप करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। हमारे पास दिमाग ऐसी चीज़ है, उस दिमाग का यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। देखिए वॉल्ट डिज्नी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने डिज्नी की शुरुआत की, मार्वल स्टूडियोज़ बहुत बड़ा स्टूडियो है, सबसे बड़ा विश्व में। तो उन्होंने कहा था इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो यही चीज़ें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, और करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ तक पहुँचेंगे कैसे, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। जैसे मान लीजिए जब मैं 8-9 में था तो मेरे को कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा लगता था, नॉलेज गेन करना और सीखना। तो आज के टाइम में मैं एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ। लैपटॉप, कंप्यूटर जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मैंने अभी तक बहुत ज्ञान मतलब ले लिया है इस 4 सालों के अंदर अंदर। तो मुझे जब पता था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस के अंदर जाना है तो इसी फील्ड के अंदर मैं गया, और अभी मैं IIT की पढ़ाई कर रहा हूँ और अगले साल मेरा जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम है IIT JEE का। तो ऐसे ऐसे मैंने पढ़ाई की और मैं अभी भी दिन में लगभग 10 से 11 घंटे पढ़ ही लेता हूँ पूरे दिन में, और बहुत कम बाहर निकलता हूँ। मैं बाहर तब निकलूँगा जब मेरी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। मैं फ़ोन तब चलाऊँगा, मैं दोस्तों के साथ तब घूमूँगा जब मुझे लगेगा हाँ कि अब मैं घूम सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कॉलेज मिल गया है, मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल गया है, मुझे जो कंप्यूटर साइंस ये थी वो ब्रांच वो मिल गई है, उसके बाद मैं एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन अभी आप जिस स्टेज में हैं आपको लगेगा कि हाँ हम एंजॉय कर लेते हैं, पढ़ाई के बाद में होती रहेगी, लेकिन यही तो हम गलती कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे दोस्त लोग होते हैं बाइक पर घूमते रहते हैं इधर उधर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है। एक बताने वाला होना चाहिए। हमारे पास देखिए आपके पास कितने सारे टीचर्स हैं, वो आपको बताते रहते हैं कि देखिए बाहर घूमना सही नहीं है, गलत काम नहीं करनी चाहिए, फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, है ना, ये सब बताते हैं। जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनकी बात माननी चाहिए। जीवन में हमारे पास एक मेंटर होना चाहिए कि जो हमें बता सके कि हाँ सर मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या क्या रास्ते अपनाने हैं, कौन कौन सी स्टेप है वो आप मुझे बताइए। तो मेरे जीवन में भी एक सर थे हमारे इंडिया में, श्री भरत सिंह थे, भरत सिंह सर थे। मैं उनसे पूछता रहता था सर कि अब जैसे मुझे बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से कैसे समझ सकता हूँ, तो वो मुझे बताते थे। ऐसे ही आप सभी भी पूछ सकते हैं, आपके पास इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, हमारे सुनील सर हैं और भी हैं, इतने अच्छे टीचर्स हैं, तो उनसे आप पूछिए सर मैं पढ़ाई में मुझे दिक्कत हो रही है, या मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, या मैं रात को देर से सो रहा हूँ,
तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा क्या आप कर रहे हैं पूरे अपने डेली रूटीन में कि उसको आप सुधार सकते हैं, और इसको आप बताएंगे तो आप इसको गेन करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो अब मैं IIT JEE की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अभी घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, और अगले साल मेरा पेपर है, उसको मैं दूंगा। तो यही चीज़ है कि आप सभी से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बताना चाहता है कि उसका ड्रीम क्या है, और वो अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि हाँ हम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, हम बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप टेंथ में ही बोर्ड्स के पेपर होते हैं, अगले साल आने वाले हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है किसी चीज़ में, पढ़ने में, याद करने में, तो आप पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए रेडी हूँ। तो कोई है नहीं, उस रास्ते को गेन नहीं करेंगे तो आप कैसे पहुंचेंगे। तो यही चीज़ है, अगर आपको मैथ में दिक्कत हो रही है, आप मैथ्स के टीचर्स के पास जाएं, उनसे पूछें सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, और वो आपको खुद ही बता देंगे कि ये चीज़ ऐसे होती है और इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो चीज़ें अपने आप सरल हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। फिजिक्स बहुत कम समझ में आता है। फिजिक्स में मेरे को ये बल दाब और इलेक्ट्रॉनिक की बहुत कम समझ में आती है। मैं इसको कितनी भी कोशिश कर लूँ समझने की, मेरे को समझ में नहीं आता है, और मैं कुछ नाम याद करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को याद नहीं होते। आप इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि फिज़िक्स में दिक्कत होती है इनको, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे जो बेस्ट सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स और फिज़िक्स ही होता है। जब आप 10th से 11th में जाएंगे आपको फिज़िक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आपको चीज़ें इसलिए समझ नहीं आती होंगी क्योंकि आप उसको याद करने की सोचते हैं, आप याद करने की सोचते होंगे उसे, लेकिन जब उसको आप समझेंगे कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, बल, दाब, त्वरण, स्पीड, ये चीज़ें काम कैसी करती हैं, आप उनको फॉर्मूले के बेस में आप देखेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगने लगेंगी। उस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए लिख के। जब हम चीज़ों को लिख के करते हैं तो वो चीज़ अपने आप याद हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपको बल का सूत्र याद नहीं हो रहा है, तो बल का सूत्र आप 5 बार लिखेंगे, 6ठी बार आपको खुद याद हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आपको सूत्र वगैरह याद नहीं हो रहे हैं, तो उसको आप लिखें। Sir, principal, ma'am, teachers and all my dear friends, a very good afternoon all of you. Good afternoon. My name is Pooja Sharma. Basically I belong to Rudrapur. There are 4 members in my family including me. My father name is Mr. Nandlal. He is doing job. My mother name is Mrs. Neeraj Devi. She is perfect homemaker. I have done my 8th class from Asta Junior High School. My ambition is to become a successful teacher. My hobby is reading book. That's all about me. Thank you so much and have a nice time. बहुत अच्छा दिया इंग्लिश में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप ये बताएं कि कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनेंगे, और आपको क्या क्या पता है कि टीचर बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आपके यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज आने वाले टाइम में कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है, और आपको क्या क्या पता है कि टीचर कैसे बन सकते हैं, ये बताइए। कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है? I want to become an English teacher. तो आप ये बताइए कि आपको क्या क्या पता है कि आप इंग्लिश का टीचर कैसे बन सकते हैं, बताए कुछ। टीचर बनना है वो भी इंग्लिश का, तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरी नॉलेज दे देता हूँ कि ये इंग्लिश का टीचर कैसे बन सकती है। तो देखिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले आप 8th क्लास में हैं, अभी 9th में आ गए हैं, 8th पास आउट हुए, तो ये 9th में आ गई हैं। अभी इनको क्या करना है कि 12th तक अपनी स्टडी करनी है, और 10th के बाद जब ये 11th में आएंगी, इन्होंने कहा इनको और कुछ नहीं बनना है, इंग्लिश का टीचर बनना है। तो मेरे हिसाब से इनको सबसे पहले आर्ट साइड लेनी चाहिए। आर्ट साइड में इनको इंग्लिश जो है मेन सब्जेक्ट लेना चाहिए। आप इसको याद रखिएगा, आप इंग्लिश का टीचर जरूर बनेंगे। आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट लेना है आर्ट साइड से। उसके बाद आप 12th करेंगे, 12th के बाद आप BA चूज़ करेंगे, वो भी इंग्लिश में। BA जो होता है 3 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद MA करेंगे। MA के बाद अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको भी और भी मास्टर्स करनी है, मास्टर्स करने के लिए उसके बाद PhD करेंगे इंग्लिश में। तो इतनी चीज़ें अगर आपने मन से कर ली, अभी से स्टार्ट कर ली, तो आप इंग्लिश का टीचर बहुत अच्छे से बन सकते हैं। समझ में आया आपको? तो थोड़ी चीज़ें शांत हो जाए सभी, बस खत्म होने से इतना बता दीजिए, बस मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए और अपने गोल्स को पूरा करना चाहिए, और हमें स्टडी से पहले ये गोल्स बनाना चाहिए ताकि जिससे हम अपने एम तक पहुंच सकें। बहुत अच्छा बताया। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमें पैशन को फाइंड आउट करना चाहिए, और सुबह जल्दी उठना चाहिए, और उसके लिए स्टेप बाय प्लान बनाना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने जो कहा था इन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। मैंने अभी 100 रुपये का इनाम दे रहा हूँ। जल्दी उठने की आदत डालेंगे। चलिए, जय हिंद। जय। मैं चाहता हूँ छोटी सी पारितोषिक मुद्रा